हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 4 अप्रैल को किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो 4 अप्रैल को एल&टी जिस तरीके से आज के दिन मोमेंटम किया है, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कल के दिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम ना करे और इसके अंदर ही यहाँ पे हम लोग को एक क्लोजिंग मिल जाए। आज के दिन वैसा ही एग्जैक्टली यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला हम लोगों को। अब कल के दिन एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इन तीनों दिन में क्या हम लोग को कॉमन दिख रहा है। इन तीनों दिन में हम लोग को कॉमन दिख रहा होगा, इन तीनों कैंडल्स का लो बहुत पास में है, ठीक है। प्लस कहीं ना कहीं एक हम लोग को यहाँ पे रेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये रेंज किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे इस तरीके कैंडल बना है, तो अगर कल के दिन ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की ओर हम लोग के पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। स्पेस है तो वो लगभग लगभग 3700 3040 के लेवल के आसपास तक का स्पेस है, ठीक है। अगर इन लेवल्स के आसपास आता है कल के दिन थर्सडे है, तो फ्राइडे को इसको इसके ऊपर इन लेवल्स के आसपास जाके कहीं ना कहीं या फिर बीच में क्लोजिंग देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बीच में ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे के जाता है तब हम लोग को मान के चलना होगा कि ये बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है एंड आने वाले समय में हो सकता है इस तरीके से इसको ब्रेकआउट दे और ऊपर के लेवल्स को हम लोगों को दिखाए। लेकिन जिस तरीके से आज का पैटर्न बना है, अगर ये यहाँ पे, ठीक है, ये 3730 के आसपास कहीं नीचे इन लेवल्स के आसपास हम लोग को क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा ये नेगेटिव सिनारियो हो सकता है। नो डाउट हम लोगों ने बात किया था वीकली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे ये तेज़ी से ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे नीचे की ओर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों वो नेगेटिव होगा, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ही समझना होगा। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 वीक रुकने के बाद 3 वीक यहाँ पे रुका एंड उसके बाद एक अच्छा का एक कैंडल बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल को यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना ज़रूरी था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल बन चुके थे, तो यहाँ पे इसका रुकना भी ज़रूरी था डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब ये जब यहाँ पे रुक रहा है, लेकिन वीकली लास्ट में जाके कहीं न कहीं ये बीच में क्लोजिंग दे देता है, तब हम ये मान सकते हैं एक हॉल्ट कैंडल बना है एंड अगर हाई ब्रेक करेगा नेक्स्ट वीक में तो ये जर्नी अच्छे से कंटिन्यू हो जाएगा 4100 4000 तक, समझ रहे हैं। तो लेकिन अगर ये यहाँ पे नेगेटिव इस तरीके से क्लोजिंग देता है जबकि पहले बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है, तो ये चांसेस है फिर इस रेंज में ना आ जाए, और इस रेंज में आता है तो ये हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो करेगा एंड उसके बाद ऊपर की ओर मोमेंटम देगा। इस पैटर्न के बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी अभी लो लग रही है, लेकिन कल के दिन अगर हम लोग को क्लोजिंग नेगेटिव मिल जाता है, ज़्यादा नेगेटिव मिलता है इस वीक की क्लोजिंग, तब थोड़ा सा इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बनने की चांसेस दिख रहे हैं। और दूसरा चांस ऊपर की बात करते हैं, अभी यहाँ पे आज का कैंडल बहुत छोटा बना था, राइट। 3800 से 20 पॉइंट नीचे है, तो कल के दिन अगर मान लेते हैं इन्हीं रेंज में ओपन होने के बाद ये ऊपर की ओर क्लोजिंग देता है और कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग 3800 से ऊपर मिल जाती है, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हो सकता है आने वाले समय मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है इसके आसपास या इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हम लोग को कहीं ना कहीं ये दे दे, क्योंकि जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आया फिर इस तरीके से इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो ऐसे प्राइस एक्शन पैटर्न बनने के लिए अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न है, हम लोग ये मान के चलेंगे जैसा हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही फॉर्मेशन हो रहा है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लेंगे अपने कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग देखेंगे तो नीचे की ओर देखिए, ये आके लगभग लगभग 3775 के आसपास बहुत ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड किया है। कल के दिन इसी लेवल के आसपास टाइम स्पेंड किया था, क्लोजिंग हम लोग को ऊपर मिली थी। आज के दिन ओपनिंग के बाद इसी के लेवल के आसपास यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम स्पेंड किया है। तो ये हमारे पास 3800 से लेके 3775 का 25 रुपीज़ का रेंज है। अब इस रेंज के ये नीचे निकलेगा तो 3750 का टारगेट देखने को मिलेगा, और ऊपर की ओर निकलेगा तो पहला 25 का 3825 एंड उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मशक्कत करनी पड़े एंड उसके बाद ये 3850 तक ये ऊपर की ओर निकल सकता है, या इसी जोन में कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग देखने को इसमें मिल सकती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कर सकते हैं आप। चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।